अभी तक हमने सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन की द्वितीय विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का आधार और उसके फॉर्मूले पढ़े हैं। अभी हम नेक्स्ट अब इस विधि पर आधारित क्वेश्चन जो कि अपने 9.2 की एक्सरसाइज में है और सीबीएसई बुक के अंदर 7.2 की एक्सरसाइज के अंदर है वो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल ऑफ x sin x² इंटू dx का। देखो मैंने पहले भी आपको ये बताया था जब मैं फॉर्मूले आपको पढ़ा रहा था कि सब्स्टिट्यूशन का प्रतिस्थापन का कोई नियम नहीं है। जनरली देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल फॉर द सब्स्टिट्यूशन, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटीग्रेंड। ये जो इंटीग्रेंड है जिसका हमें समाकलन करना है, जो समाकल्य है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जैसे सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो समाकल्य है, ये जो इंटीग्रेंड है, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसका एक प्रकार से हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखना क्या ये क्वेश्चन अपनी 9.1 की एक्सरसाइज में मैच होता है या फिर नहीं होता है। यदि 9.1 की एक्सरसाइज में मैच नहीं होता है, अर्थात जैसे मैंने 9.1 में आपको बताया था कि इसका डिनोमिनेटर है उसको रिमूव करो, इसका हर हटाओ, इनको सेपरेट करो, अलग अलग करो, फिर मानक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन आप कर दो। तो यदि ऐसा होता है, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है तो हम उस तरीके से इसको लेंगे, और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हम 9.2 यानी कि हम सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसमें आएंगे। और उसमें आने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। उन दो तरीकों में पहला तरीका तो ये, सबसे पहले हम जो समाकल्य जो अपना इंटीग्रेंड है उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसको हम देखेंगे कि वो किसमें मैच होता है, या स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में थोड़ा बहुत मैच होता है या फिर नहीं होता है। तो इसमें ये x है तो स्टैंडर्ड में ही है। मान लीजिए sin x², हमने तो ट्यूशंस के अंदर ये पढ़ा है sin x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन में माइनस cos x और प्लस में c। तो मेरे विचार में जहां तक ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन आपका है, ये इसमें मैच हो जाएगा। इसमें मैच करने के लिए यहाँ x है यानी कि x पावर 1 और यहाँ x² है, तो x² को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये कहें कि हमें x² जो है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x² इक्वल्स टू t, लेकिन ध्यान रखना जब x² को तुम t पुट करोगे तो टोटल टर्म्स x के t में जाएंगे। अब टोटल टर्म्स x के t में जाएंगे तो आपको x² का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और जब आप x² को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। कांस्टेंट है 2 की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन x तुम देखो क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन में है या फिर नहीं है। तो 2x हमारे पास है तो हमें x² को सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x² इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x² है, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और x का हो जाएगा dx बाई dt, या नॉर्मली मैं बोलता हूं 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंप्लीट लेफ्ट में जो है उसका कंप्लीट का डेरिवेटिव करने के बाद में आप लगा दीजिए क्या dx, और इधर dt, क्योंकि मैं लिखूंगा 2x dx बाई dt और इक्वल्स टू t के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 हो जाएगा, dt उधर चला जाएगा। अब अपने पास x dx 2 नहीं है तो 1/2 और ये dt, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं यहां पे, देन
इंटीग्रेशन। अब जहां हमने लिखा है, जहां हमने पुट किया है, सबसे पहले वो देख लेंगे। हमने साइन है और साइन में कोई चेंज नहीं किया। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया है तो टी लिख दिया। अब ये आपका एक्स और ये dx, x और ये dx, इसके इक्वल टू 1/2 dt। तो 1/2 तो मैंने बताया था कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देना, यहां कर देना dt। तो ये अब अपना न्यू फंक्शन हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin t dt। अब t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/2 और sin t का cos t नेगेटिव में और प्लस में c। देन लास्ट ये t तो हमने लिया है, तो t लिया है तो t को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो -1/2 और ये cos और t इक्वल्स तो अपने पास है एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटीग्रल ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x, तो यह एक डबल पार्ट में है, 2 पार्ट में है। वैसे तो फंक्शन तो एक ही मल्टीप्लाई में तब तक, लेकिन मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए 9.1 में तो हमने कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन ये रूट के अंदर है तो ये हमसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब ये जो रूट में है इसका रूट हटाए बिना हम इंटीग्रेट इसको नहीं कर पाएंगे, और रूट हटाए बिना इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो ये जो रूट के अंदर है इसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार सोचते हैं कि टी स्क्वायर ले लें, तो टी स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0। तो क्या 2x यानी कि x है अपने पास, तो हम देखेंगे कि x अपने पास है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको t पुट करने में या t स्क्वायर पुट करने में। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t स्क्वायर, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, तो 2x इसका बन जाएगा 1 का हो जाएगा 0 और इसके बाद में लगा दूंगा dx और ये 2t और ये dt, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x dx और इक्वल्स टू t dt। देन क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां मैंने t पुट करने की कोशिश करी है, तो रूट में मैंने कोई चेंज करा नहीं है, रूट अंदर वाले को मैंने टी स्क्वायर लिखा है, और फिर ये जो x और ये dx है, x से dx इसकी जगह आपका है t dt, फिर t और ये dt। तो कंप्लीट क्वेश्चन अपना कन्वर्ट हो गया t में। देन आप देखिए ये t स्क्वायर और इसका रूट है, तो यह t आएगा और t को फिर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t स्क्वायर और इंटू dt बन जाएगा। अब ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा x पावर n वाला, x पावर n और ये dx, इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से t क्यूब कर दो और नीचे 3 और प्लस c। अब t को रिप्लेस कर देंगे यहां से, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो ये बनेगा अपना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस c। देन ये रूट का साइन रिमूव करना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पावर हो जाएगी 3/2 और बाई 3 और प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में अपना फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है e पावर x माइनस साइन x अपॉन e पावर x प्लस cos x इंटू dx। देखिए मैंने 9.1 के अंदर आपको खूब बताया था, बार बार मैं कह रहा था कि फ्रैक्शन टाइप जो फंक्शन अपने पास आता है उसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है, तो कोशिश करते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो e पावर x का डेरिवेटिव 1 हो, e पावर x
प्लस का प्लस और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो पहले तो ये देखिए क्या ऊपर है अपने पास, तो हम देखेंगे कि ऊपर है तो नीचे वाले को हम t लेने में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहां से लिखेंगे अपन पुट e पावर x और प्लस cos x और इक्वल्स टू t। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। मैंने कहा कंप्लीट होने के बाद में आप dx लगा दीजिए और इधर ले लीजिए dt। अब इसमें हमें चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ऊपर अपने पास है। देन क्वेश्चन अपना बनेगा, जहां से आप पहले मानते हो, जहां आप सब्स्टिट्यूट करते हो पहले वो लिख लो। तो नीचे वाले को हमने लिया t और ये e पावर x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, यानी कि ये जो कंप्लीट लिखा है इसकी जगह हो गया अपना dt। तो ये बन पाई t dt रेस्पेक्ट टू t, इसका इंटीग्रेशन log t बन जाएगा। फॉर्मूले अपने लिख रखे, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसी को t को रिप्लेस करूं मैं इससे, तो हो जाएगा e पावर x और प्लस cos x और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। दूसरा इसी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा था, वो फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट करते हैं तो f डैश x अपॉन में fx और इनटू dx इक्वल्स लिखा है था log fx और प्लस में c, ये अर्थात नीचे तो फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर log फंक्शन प्लस c। आप ये डायरेक्ट यूज में ले सकते हो और आगे हम क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां यूज में हम लेंगे भी, और यहाँ यूज में लेना से और यहाँ यूज में आप ले सकते हो। देखना नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये जो हमने मान के किया है, जो पुट करके किया है, इसका जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। log e पावर x प्लस log x को log e पावर x प्लस cos x और प्लस में कितना c, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा log फंक्शन और प्लस में कितना c। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मेरे पास हुआ है इंटीग्रल ऑफ e पावर x अपॉन रूट 1 प्लस e पावर x। मैंने बताया पहले तो आप क्या हटाओ, डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करो, इसको रिमूव करो, और इसको रिमूव करने के लिए वही रूट है तो कोशिश करेंगे कि रूट हट जाए। तो वही हम इसको हटाने के लिए इसको t मानेंगे, तो इसको t मानोगे तो 1 प्लस e पावर x, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव तुम करोगे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होगा। तो क्या तुम्हारे पास e पावर x है, तो हम कहेंगे कि e पावर x अपने पास है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट 1 प्लस e पावर x और इक्वल टू कितना t स्क्वायर, रूट में है तो t स्क्वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। और यदि इसको t लेते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 1 का 0 और प्लस e पावर x का e पावर x और इनटू dx और इक्वल्स टू 2t और ये dt, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 0 कम नहीं दिखाएंगे, e पावर x dx हो गया और 2t dt। देन अपना जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म का हो जाएगा, नीचे ये रूट, इसको हमने t स्क्वायर लिया है और ये e पावर x dx, e पावर x dx इक्वल्स टू ये 2t और ये dt, 2 बाहर आ जाएगा ये 2। अब यहां जो ये रूट है तो यहां से अपने पास एक t आएगा और वो t इस t से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 और ये क्या dt, और इसका आंसर हो जाएगा 2 ये t और प्लस में c। जब 1 dx होता है तो x आता है, 1 dt है तो क्या जाएगा t। अब ये 2 और t की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो t स्क्वायर है, t स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस e पावर x, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 1 प्लस e पावर x, 1 प्लस e पावर x और प्लस में c। मैंने आपको इसी बेस का एक फॉर्मूला लिखाया था, ये f डैश x अपॉन fx, बट ये इसमें है रूट में इनटू dx, यानी कि नीचे तो फंक्शन है लेकिन रूट में है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आता है 2 रूट fx और प्लस में c। तो ये इसी के आधार का क्वेश्चन है, इसी बेस पर है। नीचे देखो रूट है, यहाँ 1 प्लस e पावर x, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर e पावर x आता है, ये
इसका माइनोमीटर यानी कि नीचे तो रूट में एफ एक्स और ऊपर क्या एफ बेस एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम 2 रूट एफ एक्स लिख सकते हैं। जैसे अभी यहां देख सकते हो आप, ये तो 2 है और नीचे एफ एक्स का मतलब 1 प्लस ई पावर एक्स, ये 1 प्लस ई पावर एक्स और प्लस में कितना सी। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फर्स्ट पार्ट है नहीं लिखा, तो अगले एक्सरसाइज की फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सेकंड पार्ट ये लिखा है मैंने, ए पावर रूट एक्स इंटू कोस ए पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और इंटू डीएक्स। तो जब इसको क्वेश्चन को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि यहां कहां सी प्रॉब्लम है, तो यहां e पावर रूट एक्स है, तो हमने तो e पावर एक्स पढ़ा है जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोस एक्स e पावर रूट एक्स है, हमने कोस एक्स पढ़ा है जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब तो ये जो फंक्शन है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले इसकी बात करें, इसको यदि हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा e पावर रूट एक्स जो कि है अपने पास, और रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये भी है। तो इसी को ले लेते हैं, फिर e पावर रूट एक्स को कंप्लीट को t या फिर रूट एक्स को लेंगे, रूट ये हटेगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर दोबारा से हमें क्या लेना पड़ेगा, t या t लेना पड़ेगा। तो यहां से इसको रिमूव कर देता हूं मैं, तो पुट e पावर रूट एक्स इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम एक बार तो e की पावर रूट एक्स हो जाएगा और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और फिर कंप्लीट डेरिवेटिव होने के बाद में dx और इधर लगा देंगे अपन क्या dt। अब क्वेश्चन में देखना अपने पास क्या है और क्या नहीं है। अपने पास e पावर रूट एक्स है, ये रहा, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये 2 नहीं है कहीं क्वेश्चन में और रूट एक्स है, ये रहा, तो इसको फिर मैं ये लिख देता हूं e पावर रूट एक्स और नीचे इसके ये रूट एक्स ये वाला और इनटू में dx और इक्वल इसके इक्वल में 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये dt। देन तब ये क्वेश्चन अपना बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, जहां से अपने लिया है वो उठाएंगे पहले, ये कोस है, मैंने कोस को चेंज नहीं किया, यानी कि कोस को चेंज नहीं किया, इसमें मैंने इसको t लिया है, e पावर रूट एक्स इक्वल टू कितना t। इसके बाद ये e पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और इसके साथ में dx, e पावर रूट एक्स ये रहा, रूट एक्स ये रहा और इसके साथ में dx ये रहा, इसके इक्वल टू करूंगा मैं 2 dt, तो 2 तो ये रहा और ये रहा dt। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो तब यहाँ फंक्शन के बाद में ही हम इसको लिखते हैं। अब ये अपने पास होगा cos t जो कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 और ये sin t और प्लस में c, देन रिप्लेस t बाई e पावर रूट x, तो 2 sin और e पावर रूट x और प्लस में c कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है। तो यहां से अब इसमें डिनोमिनेटर भी दोनों ही, तो डिनोमिनेटर है तो ये 1/x, एक बार इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 1/x लिख सकते हैं और इसको 1 प्लस log x, तो फिर मेरी वही बात रह जाएगी आपकी कि हम कैसे भी करके डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करोगे तो 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस log x को रिमूव करने के लिए इसको t लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस log x को t लोगे तो 1 का 0, log x का 1/x, तो 1/x तुम्हारे पास ऊपर है, तो हम इसको पुट कर देंगे x के इक्वल, तो 1 प्लस log x और इक्वल टू कितना t, देन वी डिफरेंशिएट 1 प्लस log x और t विद रिस्पेक्ट टू t, 1 का 0 और log x का 1/x और इसके साथ dx डालेंगे और ये हो जाएगा अपना dt। तो ये कंप्लीट अपने पास है, इसको हमें आगे और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है।
आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो फिर अपना फंक्शन जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। अब नीचे वाले इसको अपने क्या लिया है t, ये 1/x dx, ये 1/x dx इक्वल टू ये dt हो जाएगा। तो 1/t dt यानी कि 1/x dx, ये फॉर्मूला अपना log x और प्लस में कितना c, यहाँ x की जगह t, तो log t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t इक्वल टू 1 प्लस ये log x और प्लस में कितना हुई c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 1 प्लस log x अपॉन में x और ये क्यूब। अब की बार ये 1 प्लस log x और x हटाते हैं तो डिनोमिनेटर को है, लेकिन log x है, log x का डेरिवेटिव कहाँ जाता है अपॉन में चला जाता है, तो 1 प्लस log x को एक बार फिर हम t लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी नीचे है। तो ये क्वेश्चन करते हैं और इसमें पुट 1 प्लस log x और इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएट करेंगे इसका 0 और इसका 1 कितना x और इसके साथ dx और ये कितना dt। देन अपना क्वेश्चन अब हो जाएगा, इसको लिया हमारा t, क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये dx/x यानी कि 1/x dx इक्वल टू कितना dt। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा t पावर क्यूब सॉरी t क्यूब ये कन्वर्ट हो गया x पावर n में, x पावर n में हो गया तो इसका इंटीग्रेट हम फाइंड आउट करेंगे तो t4 अपॉन में कितना 4 प्लस c, देन यू पुट द वैल्यू ऑफ t या रिप्लेस t विद रिस्पेक्ट बाय 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x और इसकी पावर 4 अपॉन 4 और प्लस में c, ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है, e पावर m sin इनवर्स x बना दे, e पावर m cos इनवर्स x tan इनवर्स x बनाए रखा है, cot इनवर्स x cosec इनवर्स x और नीचे उसका डेरिवेटिव लिख दे। एक बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अब हम यही पढ़ते हैं e पावर x dx, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आता है e पावर x, तो ये e पावर m tan इनवर्स x है, इसका मतलब ये हमें थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम m tan इनवर्स x को t लेके देखते हैं। तो m tan इनवर्स x को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव करके देखेंगे, तो m का डेरिवेटिव ये तो इसके साथ है तो m का m रह जाएगा कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपने पास है, इसका मतलब हम इसको t ले सकते हैं। खाली यदि आप tan इनवर्स x को t लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट m tan इनवर्स x और इक्वल्स टू t, देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो m कांस्टेंट है, m का m लिख देंगे और tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर और कंप्लीट डेरिवेटिव होने के बाद में dx और इधर dt ले लेंगे। अपने पास क्वेश्चन में m नहीं है, m इधर ले देंगे कांस्टेंट है, तो 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में dx और इक्वल्स टू 1/m और इनटू इसके dt। देन ये जो इंटीग्रल है अपना अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, साइड में हमने e में कोई चेंज नहीं करा, हमने m tan इनवर्स x है इसको t पुट किया है तो यहां लिख देंगे t, और उसके बाद ये जो आपका है ये dx है ऊपर तो ये dx रहा, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है तो नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है, और इसके ऊपर मुझे पुट करना 1/m dt, तो 1/m यानी कि m कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, इसको कर दो आप dt। तो अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो इसका इंटीग्रेशन ये तो कंप्लीट है अपने पास 1/m और e पावर t है, e पावर x का e पावर x होता है तो ये t हो जाएगा और प्लस में कितना c, फिर लास्ट में आप रिप्लेस कर देंगे t को m tan इनवर्स x से, तो 1/m और ये हो जाएगा e पावर m और ये tan इनवर्स x और प्लस में c,
ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट के अंदर साइन और उसकी पावर p अभी नीचे कोस और इसकी पावर में p प्लस 2 है। तो फिलहाल तो अपने पास समझ में नहीं आएगा क्योंकि अपन कोस को t लेंगे। जैसे से मैं बोलता हूँ बार बार कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर को रिमूव करो, हटाओ। तो इसको t लेंगे, तो cos x को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव sin x होता है माइनस में, माइनस और कांस्टेंट की कोई बात नहीं होती, जैसे बार बार मैं दोहरा रहा हूं। तो cos x का डेरिवेटिव एक प्रकार से मोडुलो sin x होता है। तो sin x जो है उसके अंदर ये p एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसका मतलब अभी हम फिलहाल इसको t नहीं ले सकते। तो इसको फिर हम लिखेंगे साइन पावर है सेम, ऐसे कैसे लिख देंगे, और नीचे ये जो कोस है इसमें पावर p ले लेंगे और ये कोस इसकी पावर 2 ले लेंगे और ये dx, यानी कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। अब ये बेस सेम है, एक पावर को ऐड कर रखा है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे x पावर 2 और इंटू x पावर 3 हो तो हम लिखते हैं इसको x पावर 2 प्लस कितना 3। तो इसको आगे हम सेपरेट भी तो कर सकते हैं, ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा हुआ आपका, इनमें दोनों में पावर सेम है। ये साइन की पावर p है, नीचे cos की पावर भी p है, x और ये भी क्या है x। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं 10 में और 10 की पावर हो जाएगी p। इसके बाद ये cos स्क्वायर x अकेला रहेगा, इसको फिर ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा 10 और इसकी पावर p x और इंटू sec स्क्वायर x और इंटू dx। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। अब 10x है और 10x और ये sec स्क्वायर x, अभी तो जो जितने भी क्वेश्चन लगभग अपन पढ़ रहे थे उन क्वेश्चंस के अंदर जैसे यही है, मैं कह रहा था कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए अपने यहाँ पुट कर दिया। अब दूसरे वाला जब मैं कह रहा था आपको कि कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन के 2 पार्ट बना लो, कितने पार्ट बना लो, 2 पार्ट बना लो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, लेकिन शर्त ये है उसके साथ कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो उसी आधार पर चलते हैं। तो ये 10x है और 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x है उसका डेरिवेटिव होता है 2 sec x और sec x 10x। इसका तो लंबा पड़ेगा लेकिन इसका डेरिवेटिव अपने पास है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हम t पुट कर लेंगे। फिर देन यू पुट 10x इक्वल्स टू t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, p को छोड़ देंगे, p की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x dx और इक्वल्स टू dt। देन नेक्स्ट यही रहेगा। अब यहां पुट करें इसमें तो देन इंटीग्रल ऑफ, जहां आपने माना है हमने इसको माना है, इसकी जगह पुट किया है t, p में कोई चेंज नहीं किया। ये sec स्क्वायर x dx है तो ये sec स्क्वायर x dx है, इसकी जगह मुझे लिखना dt तो ये हो जाएगा dt। t और ये dt, t वेरिएबल हो गया और ये p हो गया कांस्टेंट। तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी कि x पावर कौन सा n, तो x पावर n में इसका इंटीग्रेट करेंगे तो t p प्लस 1 और नीचे p प्लस 1 और प्लस में c। देन वी रिप्लेस t बाय 10x तो 10x और इसकी पावर p प्लस 1 और नीचे p प्लस 1 और प्लस में कितना c। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने पास है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 1 प्लस cos 2x, जो कि अपना सेम एग्जांपल नंबर 11 भी है और पीछे की जो एक्सरसाइज है कि 9.1 उसमें भी हमने रूट 1 प्लस cos 2x का पढ़ लिया है क्वेश्चन। तो अभी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि मैं बार बार बोलता रहा हूं कि कैसे भी करके आपको डिनोमिनेटर यानी कि हर को रिमूव करना है, कैसे भी करके इसको हटाओ आप। तो इसको हटाने की कोशिश करोगे तो अपने पास फिर वही साइन है रूट का, तो रूट को हटाना पड़ेगा। अब रूट को हटाएंगे तो अपने पास cos के साथ 1 है
तो मैंने आपको ये बार बार बोला था कि 99% जब कोस के साथ 1 हो तो आप कोस के जो फॉर्मूले हैं 1 को रिमूव करने वाले वो फॉर्मूला पुट करके ये आंसर कर दो, यानी कि ये 1 हटा दो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने का पहला जो स्टेप है इसमें 1 का 1 और प्लस अब अपने पास cos 2x जो है इसके दो फॉर्मूले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1। अब बात आती है कि कौन सा फॉर्मूला पुट करें हम, तो इनमें तो जिससे 1 हट जाए तो 1 हटेगा तो इससे हटेगा, तो ये फॉर्मूला मैं cos 2x सीधे पुट कर देता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और इंटू dx। खाली हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सरलतम रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो 1 बाई ये रूट 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ये 2 ये cos स्क्वायर एक्स और इसके साथ में ये भी dx। देन नेक्स्ट स्टेप ये रूट है और ये 2 इसके अंदर है, cos स्क्वायर एक्स इसके अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तब ये 2 रूट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और cos स्क्वायर एक्स है ये cos x में चेंज हो जाएगा। तो 1 ये रूट 2 और ये भी cos x और इनटू में dx। अब ये रूट 2 ये तो कांस्टेंट है, ये तो आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाई cos x इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाते तो cos x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अपना sec x और ये dx। तो 1 बाई रूट 2 और ये sec x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो 1 बाई रूट 2 और sec x का log sec x और प्लस में 10x और प्लस में c। नेक्स्ट फॉर्मूला पुट करना चाहो तो नेक्स्ट फॉर्मूला पुट कर देना, नहीं तो ये ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx। तो अभी बार बार इसमें बोल रहा हूं कि इसका ये डिनोमिनेटर हटाओ, वहां भी बोल रहा हूं कि ये हटाना पड़ेगा तभी अपना आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो अब इसको हम p लेके देखें, sin x का डेरिवेटिव cos होता है और ये cos का माइनस साइन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में u इंटू v लगाना पड़ेगा। अब जब u इंटू v आपको लगाना पड़ेगा तो वो मेरे हिसाब से आपके पास होगा नहीं ऊपर, तो 1 प्लस ऊपर तो cos x है। अब अभी थोड़ी देर पहले कह के गया था कि cos के साथ 1 है तो 1 को रिमूव करेंगे। अब 1 को रिमूव करोगे तो ये एंगल हाफ में चला जाएगा, यानी कि ये तुम्हारे पास है cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ 2x यहाँ से आता है तो यहाँ x होगा तो यहाँ x बाई 2, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा और ये भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार ये सोचते हैं कि 9.1 के अकॉर्डिंग देखें ऊपर तो 2 फंक्शन और नीचे कितना है 1 है, तो इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता सेपरेट करने पर अपना आंसर आ जाए। तो 1 बाई साइन एक्स और ये cos x और प्लस में ये cos x और अपॉन में sin x और ये cos x, इनको हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया इनटू dx। अब स्प्लिटिंग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं वो अलग कर देते हैं। इसके लिए 1 बाई ये sin x cos x और इनटू dx प्लस साथ में इसको थोड़ा सोल्व भी कर देता हूं, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1 बाई sin x और इनटू dx। अब इसकी तरफ नहीं देखते हुए एक बार ये देखें अपन 1 बाई sin x है तो sin x का साइन कहां चला जाएगा ऊपर माइनोमीटर बन जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा तो cosec हो जाएगा और cosec का आंसर आता है log cosec x माइनस cot x में। रही बात इसकी तो ये ऊपर दोनों चले जाएंगे तो एक cosec और एक क्या sec, तो दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे और मल्टीप्लाई का अभी फिलहाल अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऊपर जाने के बाद में नीचे नहीं होंगे, नीचे तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। डेरिवेटिव जब आता है तो अंश में यानी कि माइनोमीटर में होना चाहिए, तो इसके लिए इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा और ऊपर ले जाओगे तो सेक और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेक और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचते हैं और दूसरा उपाय ये है कि कैसे भी करके इन दोनों को एक बना लो,
यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे वैसा बना लो। वैसा बनाएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin x cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x हो जाएगा तो उसका ऊपर जाएगा, उसका जो फॉर्मूला है वो sin 2x हो जाएगा, और sin 2x ऊपर जाएगा तो cosec 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कर देता हूं मैं इंटीग्रल 2, और ये 2 sin x cos x और ये dx, और प्लस ये cosec x और ये dx। अब ये जो 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो यहां कर देता हूं, ये बन जाएगा अपना 1/sin 2x dx, और ये cosec x और ये dx, दोनों का एक साथ इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 और ये बन जाएगा cosec बनेगा भाई, और ये 2x dx, और प्लस ये cosec x और ये dx। अब जब इसका फाइंड करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था एक sin ax प्लस b का, डायरेक्ट शॉर्ट में करते हैं, नहीं तो ये 2x है, 2x को हमें t लेना पड़ेगा। अब इसका जो आंसर था माइनस cos ax प्लस b, और फिर इसका डेरिवेटिव करा था क्योंकि इस लीनियर है, x की पावर 1 है a, और प्लस c आंसर किया था, और बाद में कहा था कि नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लीनियरिटी का पालन करेंगे, इसी हिसाब से इनका फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। तो ये 2x है, यानी कि 2x प्लस 0, जैसे ax प्लस b है तो a की जगह कितना है 2। अब इसका आंसर पुट कर देता हूं इसका 2, और ये लोग याद आपका cosec x की जगह मैं लिखूंगा 2x, और माइनस cot x और x की जगह कितना है 2x, और इतना करने के बाद में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2x का डेरिवेटिव कितना 2, और फिर ये प्लस cosec x वही log cosec x और माइनस cot x और प्लस में c, और ये 2 से 2 फिर यहां कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में रिमेनिंग जो पार्ट है वो इसका आंसर बनेगा log cosec 2x माइनस cot 2x और प्लस log cosec x और माइनस cot x और प्लस में